नमस्कार। हॉस्पिटैलिटी की तेज रफ्तार दुनिया में किचन अगर ऑपरेशन का दिल है तो स्टीवर्डिंग विभाग, वो समझिए इंजन रूम है। पर्दे के पीछे सब कुछ सुचारू रखता है। बिल्कुल। लेकिन हर इंजन रूम की तरह यहां भी अपने जोखिम हैं। तो आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब पीपीई को। ये सिर्फ कोई लिस्ट टिक करना नहीं है, इसे समझिए अपनी अदृश्य ढाल। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। आज का मिशन साफ है। ये ढाल क्या है, क्यों जरूरी है और इसका सही इस्तेमाल कैसे हो, हम एक वीडियो के कुछ हिस्सों पर भी बात करेंगे। और यहीं से सवाल उठता है, एक साफ सुथरी किचन के पीछे असल में क्या है? मतलब हम सब चमकती प्लेटें देखते हैं, पर उसके पीछे के खतरे। हर स्टीवर्ड रोज कई खतरों का सामना करता है। ये सिर्फ पानी और साबुन का काम नहीं है। तो चलिए पहले इन्हीं जोखिमों को समझते हैं। सुरक्षा के लिए पहले खतरा पहचानना जरूरी है ना? सही कहा। स्टीवर्ड का दिन कई खतरों से भरा होता है। सोचिए क्लीनर, डीग्रीजर जैसे केमिकल्स का जोखिम। हाँ, वो तो है ही। फिर शारीरिक खतरे, गीले फर्श, फिसलन, कभी कांच टूट गया। ओह हाँ। और जैविक खतरे भी, जैसे खाने की वेस्टेज, बैक्टीरिया और मशीनें, डिशवॉशर वगैरह। और लगातार खड़े रहना, झुकना। तो जब ये सब देखते हैं तो साफ है कि सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। जोखिम तो है, तो समाधान क्या है? मतलब क्या चाहिए हमें? यहीं पर पीपीई किट आती है ना? एक तरह का कवच। हाँ बिल्कुल। और हर खतरे के लिए एक खास चीज, जैसे केमिकल के छींटे, उसके लिए सेफ्टी गॉगल्स या फेस शील्ड। अच्छा। फर्श पर फिसलने का डर तो स्लिप रेजिस्टेंट जूते। ठीक है। कांच या कोई नुकीली चीज तो कट रेजिस्टेंट दस्ताने। मतलब जोखिम पहचानो, सही ढाल चुनो, सीधी सी बात है। और हाथों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है। स्टीवर्डिंग में हाथ ही तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज्यादा खतरे में भी। बिल्कुल सही। हाथ सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, और यही ये समझना जरूरी है कि हर दस्ताना हर काम के लिए नहीं होता। हाँ, ये गलती हो सकती है। जैसे सामान्य सफाई के लिए नाइट्राइल दस्ताने ठीक हैं, केमिकल के लिए थोड़े मजबूत केमिकल रेजिस्टेंट दस्ताने चाहिए। नुकीली चीजों के लिए कट रेजिस्टेंट दस्ताने जरूरी हैं, और गर्म चीजें, उसके लिए थर्मल दस्ताने। अच्छा, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग दस्ताने। हाँ, और ये चेतावनी भी जरूरी है, गलत दस्ताना पहनना उतना ही खतरनाक है जितना कोई दस्ताना ना पहनना। ओहो। सोचिए, फटा हुआ केमिकल दस्ताना या गलत साइज का कट रेजिस्टेंट दस्ताना, ये सुरक्षा नहीं, धोखा है। समझ गया। तो जोखिम क्यों और सही गियर क्या हो गया। अब सबसे जरूरी बात, कैसे? सही कवच होना ही काफी नहीं, उसे इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सही इस्तेमाल ही असली सुरक्षा है, जैसे केमिकल्स को हैंडल करना। यहाँ लापरवाही महंगी पड़ सकती है, पर तरीका सीधा है, बस अनुशासन चाहिए। 4 कदम है। 4 कदम बताइए। पहला, हमेशा लेबल पढ़ें, जाने कि क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, खतरे क्या हैं। ठीक है, लेबल पहले। दूसरा, कंटेनर खोलने से पहले सही पीपीई पहन लें, दस्ताने, गॉगल्स, जो भी जरूरी हो। पहले पहनना फिर खोलना। गॉट इट। तीसरा, निर्देशों का पालन करें, खासकर केमिकल्स को मिलाने के मामले में। कभी भी अलग अलग केमिकल्स को न मिलाएं जब तक कहा ना गया हो, जहरीली गैस बन सकती है। ये बहुत जरूरी है। और चौथा, इस्तेमाल के बाद सुरक्षित स्टोर करें। बस ये 4 कदम, हर बार बिना चूके, कोई शॉर्टकट नहीं। अच्छा, यहाँ 2 शब्द आते हैं, डॉनिंग और डॉफिंग। इनका क्या मतलब है? डॉन करना मतलब पहनना, और डॉफ करना मतलब उतारना। पहनना और उतारना सिंपल लगता है। हाँ, पहनना तो ठीक है, पर उतारना यानी डॉफिंग, उस पर ध्यान देना जरूरी है। सोचिए, इस्तेमाल के बाद दस्ताने गंदे हैं, केमिकल लगा है। अगर गलत तरीके से उतारा तो वो गंदगी आपकी त्वचा पर लग सकती है, सारा फायदा खत्म। ओह, तो उतारने का भी सही तरीका है। बिल्कुल। जैसे दस्ताने उतारते वक्त एक को बाहर से पकड़कर अंदर बाहर करें, फिर दूसरे को अंदर से उंगली डालकर उतारें ताकि बाहरी सतह ना छुएं। हर पीपीई आइटम की सही तकनीक है। और ये ढाल तभी काम की है जब सही सलामत हो, मतलब रखरखाव भी जरूरी है। बिल्कुल, रोज जांच करनी चाहिए। काम से पहले देखें, गॉगल्स ठीक हैं, दस्तानों में छेद तो नहीं, जूते घिसे तो नहीं। रोज जांच। और जो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं उन्हें साफ करके सुखाएं। और अगर कुछ खराब है, फटा है या सिंगल यूज है तो उसे तुरंत बदलें। याद रखें, खराब पीपी कोई पीपी नहीं है। सही बात। वो सुरक्षा का झूठा एहसास देता है। अच्छा, अभी तक हमने व्यक्तिगत सुरक्षा की बात की, पर ये सिर्फ अकेले की बात नहीं है, है ना? ये तो पूरी टीम का मामला है, एक कल्चर बनाने की बात है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पीपीई सही से पहनना सिर्फ चोट से बचना नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने काम की और अपने साथियों की परवाह करते हैं। ये एक सुरक्षित माहौल का संकेत है। और ये कल्चर बनता कैसे है? शुरुआत तो ऊपर से ही होती होगी, सुपरवाइजर, मैनेजर। बिल्कुल, लीडर ही टोन सेट करते हैं। अगर वो सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं तो टीम भी लेती है। तो लीडर्स के लिए क्या सुझाव है? सीधी सी प्लेबुक है। पहला, रोज जांच करें, टीम सही पीपी पहन रही है, उपकरण ठीक हैं। दूसरा, लगातार ट्रेनिंग दें, सुरक्षा एक बार की बात नहीं। ट्रेनिंग जरूरी है। तीसरा, रिकॉर्ड रखें, ट्रेनिंग का, जांच का, और सबसे जरूरी, उदाहरण बने। अगर आप चाहते हैं टीम गॉगल्स पहने तो आप भी पहने। हाँ, लीड बाय एग्जाम्पल। आपके काम ज्यादा बोलते हैं। जब टीम देखती है लीडर खुद गंभीर है तो वो भी गंभीरता से लेती है। तो लक्ष्य क्या हो? 90%, 95%? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षा में लक्ष्य हमेशा 100% होना चाहिए। ये एक चेन की तरह है, एक भी कमजोर कड़ी पूरी चेन को तोड़ सकती है। सही कहा। हर कोई खतरे में आ सकता है। 100% ही मानक होना चाहिए। चलिए, तो आज हमने समझा कि जोखिम क्यों हैं, सही उपकरण क्या हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करें और एक सुरक्षा कल्चर बनाना कितना जरूरी है। हाँ, और ये दोहराना चाहूंगी कि पीपीई सिर्फ नियम नहीं, ये हॉस्पिटैलिटी में उत्कृष्टता और देखभाल का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप मेहमानों के साथ साथ अपने स्टाफ का भी ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। तो श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इस हफ्ते अपनी अदृश्य ढाल को और मजबूत करने के लिए आप कौन सी एक सुरक्षा आदत सुधारेंगे? सिर्फ एक चीज। हाँ, कोई छोटी सी आदत। शायद केमिकल का लेबल दोबारा पढ़ना, या दस्ताने उतारने की तकनीक सही करना, या गॉगल्स रोज साफ करना। सोचिए वो एक चीज क्या होगी। इस चर्चा के लिए धन्यवाद।